आज मैं आपको एक अलग चीज दिखाने जा रहा हूँ। अभी वो पूर्ण तरीके से पूर्ण नागा साधु नहीं है। ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको काबू करना पड़ता है। उसके बाद ही नागा संस्कार होता है। संन्यास में नागा बनने का मन है तो बनाया जाएगा, नहीं तो वो अपना घर संसार जा सकते हैं। क्योंकि मैं ही इसका गुरु हूँ, मैं ही इनको दीक्षा दूंगा। हम नागा बाबा बनना चाहते हैं। घर वाले भेजे? घर का कोई है ही नहीं। तो घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। वो बाबा मुसलमान था। उसके साथ में वो हुआ जो वो नहीं होना चाहिए था उस बच्चे के साथ में। मतलब गंदी हरकत किया था मेरे साथ। वो क्या था? वो बाबा जी ने मुसलमान था, पैंट उतार के गंदी हरकत करने लगा। वहाँ से पुलिस वाले देख रहे हैं, चक्कू निकाल के इधर गल डल डल तुम्हारा गला वाला काट के इधर ट्रेन के नीचे फेंक देंगे। नशे कर? क्या क्या नशे कर? और गुटखा खाता हूँ और गांजा पीता हूँ। हम नागा बाबा बनना चाहते हैं। क्यों बनना चाह रहे हो? जब मेरे घर पे जो मेरे माँ बाप नहीं है, बनना चाह रहे हैं। सनातन क्या है, धर्म क्या है, क्या प्रक्रिया है, जब उसको क्या मालूम अभी। महाकुंभ में आज मैं आपको एक अलग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। वो चीज़ ये है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं बहुत कम उम्र के, 8-9 साल इनकी उम्र है। ये देखिए, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ये दोनों बच्चे हैं। ये आगे चलकर नागा साधु कैसे बने, अभी से जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई है। और साध्वी आगे कैसे बना जाए, तो ये प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाती है। और इनको जो है दीक्षा यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए साधु संतों का जमावड़ा लगा हुआ है। बड़े बड़े साधु संत यहाँ पर पहुँचे हुए हैं महाकुंभ में। और पूरी प्रक्रिया से जो है यहाँ पर बच्चों को दीक्षा दी जा रही है, जो आगे चलकर नागा बाबा बनेंगे और साध्वी बनेंगी। हमारे साथ बाबा हैं जो अपना परिचय देंगे। बाबा, अपना परिचय दीजिएगा। हाँ, मैं आदित्य गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी से। महाराज जी, इन दोनों की उम्र क्या है? अभी करीबन 10 ईयर्स ओल्ड समथिंग है। 9 से 10 साल के बीच दोनों की उम्र है। तो बाबा जी यहाँ क्या अभी इनको दे रहे हैं? इनको केवल एक नाम संस्करण संस्कार है, दीक्षा समारोह जिसको कहते हैं। इनको खाली नाम संस्करण संस्कार किया जाता है ताकि इनकी अगली प्रक्रिया के लिए इनको तैयार किया जाए। यहाँ से दीक्षा होने के बाद इनको गुरुकुल में भेजा जाएगा, जहाँ इनकी शिक्षा चलेगी। अभी दीक्षा हो चुकी है, शिक्षा बाकी है। शिक्षा में वेद शास्त्र जो भी वो ग्रहण करेंगे, और उसके बाद वो जो हमारी सनातन की परंपरा है, कोई कर्मकांड यज्ञ करेगा, कोई कथा है जो विचरण करेगा, या फिर पूरी एजुकेशन। यहाँ से वो अभी प्योर कहते हैं कि एक संसार बाय कटने हुए, अगर वो घर भी जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। जी हाँ, एकदम मतलब शुरुआती प्रक्रिया है। शुरुआती प्रक्रिया है। अभी वो पूर्ण तरीके से पूर्ण नागा साधु नहीं है। नागा साधु बनने के लिए 5 इंद्रियां हैं, जो शारीरिक के कामेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, कामनेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, उनको काबू करना पड़ता है। उसके बाद ही नागा संस्कार होता है। अभी दीक्षा है, उनके बाद शिक्षा है। शिक्षा में प्रांगत होंगे करीबन 25 ईयर्स ओल्ड आफ्टर सम टाइम बिफोर नागा, जो अखाड़े के अंदर, कुंभ के अंदर होता है, और जो संस्कृति और नियम के अनुसार होता है। जब तक वो अपनी कामनेंद्रियों, अपने ज्ञानेंद्रियों को वश में वशीभूत नहीं कर लेते, तब तक उनको नागा नहीं बनाया जा सकता। तब तक उनके संसार के दरवाजे खुले हैं। अभी दीक्षा समारोह है। एजुकेशन प्राप्त करें, अगर उनका संन्यास में नागा बनने का मन है तो बनाया जाएगा, नहीं तो वो अपना घर संसार जा सकते हैं। बच्चे कहाँ से आए हुए हैं महाराज जी आपके पास? कैसे परिवार है, कोई ऐसा नहीं है कोई कि भाई चलो ठीक है उनके परिवार, उनके सबके परिवार हैं। वो स्वयं ही मार्गीय साधु के बच्चे हैं। साधु का बच्चा होता है, अपने संस्कृति की तरफ ज़्यादा जाता है। ये हमारी संस्कृति है। अभी महाराज जी जो है इनको यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? ज्ञान? वो क्या है, दीक्षा समारोह है। उनको कुंभ में ही दीक्षा दी जाती है, और उनको कैसे क्या जीवन में जीना है, एक वो विभूति अनुभूति करा रहे हैं उनको, और दूसरा कोई कारण नहीं है। हमारी संस्कृति क्या है, जैसे कि बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जैसे लॉर्ड ऑफ कृष्णा फेस्टिवल होता है, जन्माष्टमी। जब जन्माष्टमी होती है तब अपने बच्चों को कृष्ण जी बना के भेजते हैं। क्या वो कृष्ण जी हो गए? नहीं ना, बस वही अनुभूति है। आगे चलकर नागा बाबा भी बन सकते हैं। हाँ, अगर उनकी कामनेंद्रियाँ और जो है ज्ञानेंद्रियाँ उनके काबू में होगी, वो अपना कर्म धर्म सही से सीखेंगे, शास्त्रोक्त होंगे, वैदिक होंगे, फिर वो नागा चाहे तो नागा बन सकते हैं, नहीं चाहे तो वो घर जा सकते हैं। मतलब यहाँ से जब वो आगे अपनी
पद्धति जीवन यात्रा चालू करेंगे, पद्धति को एक अपनाएंगे तो कथावाचक भी बन सकते हैं, प्रवचनकर्ता भी बन सकते हैं और नागा साधु भी बन सकते हैं। जी हाँ, वो कथाकाचक भी बन सकते हैं, कीर्तन के सनातन के लिए प्रचार भी कर सकते हैं, या कर्मकांड भी जो अपने वैदिक रीति से जो रीति रिवाज के हिसाब, जैसे लगन प्रसंग होता है या कोई वैदिक कर्म होता है या अनुष्ठान होता है, वो उसके लिए भी जो जैसा जिसको अच्छा लगता है। स्कूल में सभी बच्चे पढ़ते हैं लेकिन सबकी थिंकिंग अलग अलग होती है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वकील बनता है, उनको भी वही है जैसे शास्त्रोक्त है या वैदिक है या कोई भी चीज़ है। इसके अलावा जो हमारी पद्धति है वेद वेदांतक शास्त्रोक्त, उसके अलावा डिजिटल जो अभी कलयुग की चल रही है, जैसे फिजिक्स एंड मैथ्स केमिस्ट्री है, अदरवाइज जो अभी की एजुकेशन है वो भी उनको प्राप्त होती है साथ में। ये नहीं है केवल शास्त्रों की या वेदिक की होती है, सभी प्रकार की दीक्षाएँ शिक्षा उनको मिलती है। देखिए आपको मैं एक बार तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए छोटी सी बच्ची है, एक छोटा सा बच्चा है। आप देखिए अभी जो है इनको दीक्षा दी जा रही है और कैसे जो है ये साधु संतों के बीच में बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है इनको महाकुंभ में ये दीक्षा देने का काम किया जा रहा है। क्या नाम है? ये क्या कर रही है? वो लड़की नहीं है, एज ए फॉर बॉयज, वो बॉय है, लड़की नहीं है, वो लड़का है। उसके वो पंचकेश है, जैसे हम पंचकेश रखते हैं उनके भी पंचकेश हैं। अभी ये क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ अभी नागा बाबा बनूंगा, नागा बाबा मतलब वो सारी प्रक्रिया जो उनको सिखाया जा रहा है वो। कैसे दे रहे आशीर्वाद? बढ़िया। बढ़िया आशीर्वाद है। अभी वो छोटे हैं, उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो हिंदी भाषा में बात नहीं कर सकते। कहाँ से हैं? वो गुजरात से हैं। गुजरात से हैं। हाँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, देखो चलो आपका अपना पूरा नाम बोलो। नहीं, पूरा नाम बोलो, पूरा नाम बोल भरो। भारत के जीवधारा से आदित्य गिरी फेरोगिरी बापू। ये मेरा नाम ले रहा है कि जीवन धारा आश्रम भैरवगिरी आदित्य गिरी जी जैसे अपना परिचय देते हैं वो प्रक्रिया है। अच्छा, तो ये आपका नाम क्यों ले रहा है? क्योंकि मैं ही इसका गुरु हूँ, मैं ही इनको दीक्षा दूंगा, मैं ही इनकी शिक्षा का प्रावधान रखा है, मैं ही इनकी शिक्षा के लिए खर्च करूंगा, मैं ही इनको पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, मैं ही इनको शास्त्र बनाऊंगा, मैं ही इनको वैदिक पद्धति में डालूंगा। दरेक के लिए गुरु होता है। और आपका क्या नाम है? आपका नाम बोलो। सोनगिरी। सोनगिरी। कहाँ से हो? मिर्जापुर के रहने वाले। मिर्जापुर से। हिंदी बोलते हो? हाँ। इधर कैसे आए हो? मैं कल आया था इधर घूम, मतलब एक आध साल हो गया। ये, आप क्या आगे बनने जा रहे हो आपको पता है? हम नागा बाबा बनना चाहते हैं। नागा बाबा बनना चाहते हैं। यहाँ पर दीक्षा ले रहे हो? हाँ, क्यों नागा बाबा बनना चाहते हो? मेरी इच्छा है, बन रहे हैं। घर वाले भेजे हैं? घर का कोई है ही नहीं। घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा नहीं है? मम्मी पापा बचपन से खत्म हो चुके हैं। मम्मी पापा बचपन में ही खत्म हो गए। आप प्रयागराज कैसे पहुंचे? मैं ट्रेन से चला आया था, एक बाबा जी सारी ने हकीकत बोलो उनको। एक बाबा जी ने लेके चलाया था। एक बाबा जी ने लेके चलाया था हमको। बाबा कौन जात के हैं वो सब बोलो। वो बाबा मुसलमान, आप पूरी कहानी बताओ। वो बाबा मुसलमान था। वो बाबा जो लेके आया था। आप रहने वाले कहाँ के हो? मिर्जापुर। मिर्जापुर के रहने वाले हो। एक बार गौर कीजिएगा, देखिएगा यहाँ पर एक बच्चा है जो मिर्जापुर का रहने आया,
एक बच्चा है जो मिर्ज़ापुर का रहने वाला है और वो यहाँ नागा साधु बनने आया है और यहाँ पर देखिए उसको दीक्षा दी जा रही है और उसको लेकर कौन आया है वो बड़ी बात बोल रहा है कि एक मुस्लिम बाबा जो है हमको लेकर आए थे मिर्ज़ापुर से यहाँ। अब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है। सारी कहानी जो जो तुम्हारे साथ घटना घटी सब बताओ, शुरू से बताओ कि कैसे तुम यहाँ पर पहुँचे। सारी चीज बताओ, जो तुम्हारे साथ हुआ सब बोलना है। मेरे को बाबा जी ने लेकर आया था, बोला चलो मेरे साथ लड़ना, और उसने बोला चलो मेरे साथ लड़ना, तुमको खिलाए पिलाएंगे। हम कहा नहीं, तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उसने मतलब इतनी बड़ी के मतलब चक्कू लिया था, बोला तुम चलो नहीं तुम्हारे साथ ना, तुम्हारा यही दिल सबको सामने माल डालेंगे। जोर से बोल। माल डालेंगे गलता मतलब मतलब बताते हमसे पूछो सारी कहानी। हमसे पूछोगे तब वो बात उस आपको समझ में क्या आएगी बोल उसकी रहे बात। कहने का तात्पर्य है ये मिर्जापुर का रहने वाला है। मिर्जापुर के पास में मांडा गांव है। बिना माँ बाप होने के बावजूद कोई भी गलत संगत में पड़ने के बाद कोई कहते कि बच्चे ट्रेनों में निकल जाते हैं, वो नशा करता है अभी भी। समझ गए बात को। जो बच्चे रेलवे स्टेशन पे स्लोचन पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, वो अदरवाइज एक्टिविटी में विलीन होते हैं। वो वहाँ से आने के बावजूद किसी गलत संगत में किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया और वो यहाँ आके इसको लेके आएगा। इसके साथ वो हुआ जो नहीं आप सुनना नहीं चाहोगे। इसके मुंह से अगर मैं सुनूंगा ना आप मेरी बात तो सुनिए पहले। उसके साथ में वो हुआ जो वो नहीं होना चाहिए था उस बच्चे के साथ में। ये कल बच्चा कैसे हमने यहाँ रखा, कैसे वो करा हमने, कैसे इसको बचाया। अभी 2 बच्चे हो रहे हैं, उनको भी बचाना है हमको। इसी कुंभ के मेले में है। उनके साथ गलत हरकत होती है, सारी चीज़ हुई है, सब कुछ है। अगर हम ना होते तो ये बच्चा कहाँ होता। सारी चीज़ पूछिए, बताइए क्या क्या हुआ। क्या क्या हुआ है शुरू से बताओ। हमारे साथ बहुत गलत काम हुआ था। उसने बाबा जी ने लेके आया किया था। क्या हुआ था, क्या हुआ था, गलत काम क्या हुआ था? मतलब गंदी हरकत किया था मेरे साथ। कौन किया था? वो बाबा जी ने, मुसलमान था। मुसलमान था। क्या किया था? गलत काम किया था, गंदी हरकत किया था। पहले के ले जाके सुला रहा था, मतलब अंगुली। जो जो आप बोलना चाहते हैं, जो भी आपके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो भी आपके साथ बर्बरता की गई, बताइए। वो बाबा जी ने वो खाना पीना खाए कि हनुमान जी के मंदिर पे लाता था। खाना पीना खाए के ओ नमः शिवाय का भंडारा होता था। वो पेपरे का पेड़ है, वहीं पे ले जाकर अपने साथ सुलाता था। और मेरा मतलब पैंट उतार के गंदी हरकत करने लगा। वहाँ से पुलिस वाले देख रहे हैं, देखो लड़के के साथ गंदी हरकत कर रहा है ये बाबा जी ने। मिर्ज़ापुर से आप जो है एक मुसलमान बाबा के साथ आए और वो मुसलमान बाबा जो है आपके साथ गंदी हरकत किया। सही कह रहा हूँ मैं? हाँ। तो उस बाबा से आप कैसे मिले थे मिर्ज़ापुर में? वो मैं आ रहा था, अकेले आ रहा था। बाबा जी मेरे बगल में सो रहा था। मैं बैठा हुआ था ट्रेन में। उसने आए कि मतलब पी खाए रखी थी, दाल पी रखी थी। उसने इतने चक्कू लिए थी। उसका नहीं खुला, बेटा कहाँ जाओ? हम कहा बाबा जी का तो नहीं जाए, तुम तो घूमने जा रहे। कर मेरे साथ चलो ना, तुमको चक्कू निकाल के इधर ही गल डाल तुम्हारा गला वाला काट के इधर ट्रेन के नीचे फेंक देंगे। धमकी देकर तुमको लाया यहाँ मिर्ज़ापुर? हाँ। तुम्हारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो उसके बाद तुम कैसे रह रहे थे? मैं बाबा स्टेशन पे ले रहा था बाबा अकेले। क्या करते थे तुम्हारे मम्मी पापा? मम्मी पापा नहीं है। मम्मी पापा पहले बाहर रहते थे, एक्सीडेंट हो गया था बचपन से। उस समय तुम्हारी उम्र क्या रही हो? उसी में उसी में 12-13 साल, वो 12-10 साल था। अभी कितनी उम्र है? अभी मुझको नहीं। की उम्र तो 12-13 साल। वो क्या है कि मानसिक भी थोड़ा है, वो नशेदार है। मुंह खोलो। और आप जानते हो नशे करते हो? हाँ? क्या क्या नशे करते और गुटखा खाता हूँ और गांजा पीता हूँ। बचपन में माँ बाप का साथ छूट गया तो फिर गलत संगत का आदत लग गया और उसके बाद तुमको एक मुसलमान बाबा मिले और उस मुसलमान बाबा के साथ तुम आ गए यहाँ प्रयागराज। तो ये सब घटना कब हुई थी, मतलब
कितने दिन पहले की घटना है? ये बाबा वो जब मैं यहाँ पे आया था बजरंगबली मंदिर के पास में अकेले सो रहा था। वो आके मेरी बाजू में सोने लगा। हाँ और अचानक जो है तुम्हारे साथ वो गलत हरकत करने लगा। हाँ। फिर इसके बाद तुमने क्या किया जब तुम्हारे साथ ये सब होने लगा? पुलिस वाले से बताया, पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला उसको, बाबा जी को कौन बच्चे के साथ कर ले को नहीं। तो वो बाबा कहाँ है अभी? वो बाबा वहीं पे होगा, वहीं पे मंदिर पे होगा बजरंग। तुमने शिकायत की इसकी? हाँ पुलिस वाले की थी, पुलिस वाले बाबा जी को कुछ नहीं बोला। फिर तुम यहाँ कैसे आ गए इनके पास? मैं इधर भंडारा खाने आया था। हमने सारी बात उनसे पूछी क्या हुआ कैसे हुआ। भंडारा खाने आए तो तुम अपने मन से बाबा के पास आए? हाँ अपने मन से आते। जो है सारी और घर में माँ पापा तो नहीं रहे, इसके अलावा घर में और कोई नहीं है आपका? नहीं घर में कोई नहीं है, बस दादी बस है। दादी थोड़ी आँख की अंधी है, देख नहीं पाती। सोनगिरी सोनगिरी सोनगिरी। और ये नाम है सोनू। तो अब बताओ कि अब तुम्हारे जीवन में लक्ष्य क्या, अब क्या बनना चाह रहे हो? हम नागा बाबा बनना चाह रहे हैं। क्यों बनना चाह रहे हो? अब जब मेरे घर पे जब मेरे माँ बाप नहीं है, बनना चाह रहे हैं। मेरे पास माँ बाप सब गुरु जी हैं, हम गुरु जी के साथ रहने चाहते हैं। अभी तक ये क्या क्या प्रक्रिया हुई, तुमको पता चल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं अब ये बोध है लेकिन क्या है। तो बाबा जी अब आप बता दीजिए, इसकी कहानी तो मैं समझ गया, तो ये कौन बाबा है और क्या कर? हम बताते हैं क्योंकि जब बच्चे कोई निराधार होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादातर आपने भी देखो, आप न्यूज़ वाले हो, स्टेशनों पे घूमते फिरते हैं, स्लोशन पीते हैं, अदरवाइज एक्टिविटी करते हैं, नशा वगैरह करते हैं। उसी तरह का टाइप का जब माँ बाप गुजरता है, बच्चे बाहर निकल जाते हैं घूमने के लिए, ट्रेनों में बैठ के यहाँ से वहाँ भटकना चालू करते हैं, आरम्भ करते हैं, यहाँ से वहाँ चले गए, बॉम्बे चले गए, वहाँ चले गए, वहाँ चले गए। ऐसे में क्या होता है, ट्रेनों के अंदर ऐसे कुछ असामाजिक तत्व हैं जो बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं, ऐसे बच्चों का गलत शोषण करते हैं, गलत चीज़ों में प्रयोग करते हैं। इनका वही प्रयोग हुआ, लेकिन कहते हैं प्रभु की इच्छा बगैर कुछ होता नहीं है। इनके साथ में घटना घटी और वहाँ से वो निकल गए। इनको अबोध हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ये अभी कल की ही बात है हमारे पास में। ये अभी ये पूरी घटना हुई है हाल फिलहाल में? के साथ में अभी घटना घटी है भाई, कुंभ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीना 15 दिवस की घटना है। और अभी ये कल यहाँ भंडारा खाने के लिए हमने पूछा भाई कहाँ से आए हो, वो रोने लगा देखने का, तो हमें शक तो सभी हो जाता है। फिर इसके पास एक नंबर खुदा हुआ है, हमने उसमें भी फ़ोन किया, वो फ़ोन बंद आ रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हमने सारी चीज़ इनसे पूछे, इनके गाँव, इनके पिते, इनका सारी चीज़। मैंने कहा ठीक है, तो अब कि हम यहीं रहना चाहते, ठीक है, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को ह्यूमन ट्रैफिक से बचाना, गलत संगत से उनको निकालना। उनके साथ में ऐसी ऐसी एक्टिविटी हुई, आप जानोगे, विचार करोगे तो आपका सहम जाएगा, अंदर तक का कालजा फट जाएगा, क्योंकि कुछ असामाजिक तत्व ऐसा करते ही हैं बच्चों के साथ में। अगर बच्चे को ऐसे छोड़ दिया जाएगा, वो कहीं फिर फंसेगा, क्योंकि वो अबोध है, नशा भी करता है और वो गलत संगत में जाने से नहीं बच सकता। हमने क्या है, उसको यहाँ दीक्षा दी है। अभी दीक्षा देने के बाद जब हम इसको यहाँ से वो रवाना करेंगे 5 फरवरी को, तब हम उसको जैसे स्कूल में पढ़ना है वो हमने इसको बोला। कितने दिनों बाद नागा बाबा बन जाए? नहीं, अभी नहीं बनाएंगे, अभी केवल दीक्षा है। जब तक वो अपनी कामनेंद्रियों, पहले तो उनका नशा छुड़ाएंगे, क्योंकि हम निर्व्यसनी है, हमें भी व्यसन नहीं है, हम गांजा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू नहीं सेवन करते हैं, जो सबका अपना एक रूल है। अभी वो छोटा है, अभी नागा बना के उसको क्या करेंगे, उसको नागे की प्रक्रिया में नहीं मालूम है, नागा क्या होता है, सनातन क्या है, धर्म क्या है, क्या प्रक्रिया है, जब उसको क्या मालूम। अभी देखिए, एक 9 से 10 साल का बच्चा है जिसका नाम शॉन है,
शॉन है ना, शॉनगिरी। शॉनगिरी। देखिए शॉनगिरी है ये, 9 से 10 साल इनकी महज उम्र है। मिर्ज़ापुर से एक मुस्लिम बाबा के साथ ये प्रयागराज पहुँचे और ये कह रहे हैं कि मुस्लिम बाबा जो इनको लाए मिर्ज़ापुर से प्रयागराज, उन्होंने इनके साथ अनाचार किया, खूब अनाचार किया। ये पीड़ित थे और फिर जाकर जो है बाबा जी से इनकी मुलाकात हुई, जो यहाँ पर बाबा जी बैठे हुए हैं, और अब ये जो है नागा साधु बनना चाहते हैं क्योंकि इनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। इनका कोई नहीं है, इनकी एक सिर्फ दादी है जो कि अंधी है, प्रॉब्लम है उनको आँख में। तो अब ये चाहते हैं कि अब जो है ये आगे का जीवन जो है नागा साधु बनकर बिताए। इसी वजह से जो है आज यहाँ पर ये दीक्षा ले रहे हैं बाबा जी से। तो इस तरीके की कहानी जो है हमें महाकुंभ में देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन दुर्गेश साहू के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़।